शिवलिंग एक मूर्ति जो आकार निराकार दोनों को जोड़ती है। शून्य मूर्ति जिसके अंदर इंसान शून्य हो जाए, समर्पित हो तो वो खुद शून्य हो जाए, आकार से निराकार की ओर पहुंच जाए, तो वो शून्य मूर्ति कितना बड़ा काम कर सकती है। जो गोल है, कितने सारे देवी देवता बनाए गए मगर किसी के साथ इस तरह नहीं जोड़ा गया। महादेव इसलिए कहा गया, देव बहुत बने, महादेव एक बना, क्योंकि वह आकार और निराकार दोनों को समझाने के लिए एक शिवलिंग के रूप में लाया गया। बनाने वाले लोग कौन थे? जहां आत्म साक्षात्कार हुआ था, जिन्होंने अपने अंदर शिव को जाना, उन्होंने मूर्तियां बनाई, एक बहुत बड़ी कृपा की। आज मूर्तियों को देखकर हमें याद आए ये कि कृपा है। हर मूर्ति हमें कृपा लगे, तो मूर्तियों के नाम पर जो झगड़े फसाद होते हैं वे फसाद नहीं होंगे। अगर लोग उस मूर्ति पर मनन करके खुद शिव बन जाए, खुद उन गुणों को आत्मसात कर ले, तो मूर्ति ने कितना बड़ा काम कर दिया। और ऐसी कोई मूर्ति काम कर रही हो तो आप क्या तोड़ना चाहोगे? जिन्होंने मूर्तियां बनाई उनके प्रति आदर होगा, शून्य मूर्ति के प्रति आदर होगा। हर दोहे के प्रति, वो दोहा हो, चौपाइयाँ हो, त्रिकोणियाँ हो, सभी के प्रति आदर होगा। भागीरथ ने क्या किया? भागीरथ का अर्थ क्या? भागीरथ ने क्या किया था? गंगा को जमीन पर लाने का निश्चय किया। भागीरथ यानी भाग्य के रथ को जो चलाता है। भाग्य में उलझे हुए लोग क्या करेंगे? वो कौन सी गंगा लाएंगे? भाग्य में उलझे हुए लोग गंगा को नहीं बांध पाएंगे। गंगा को बांधना, क्योंकि पानी है, शुद्ध जल है, उसको रोकना भी आना चाहिए। ज्ञान है, उसे रोकना भी आना चाहिए, उसको संभालना भी आना चाहिए। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं होगा, उसमें शुभ इच्छा भी आनी चाहिए। शुभ इच्छा के साथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया। ये निश्चय किया, मगर गंगा ठहरेगी कैसे? गंगा तो बहा देगी सबको सुनामी की तरह। पृथ्वी पर आ गई तो गंगा जमना भी चाहिए, जमनी भी चाहिए, स्टिल भी होनी चाहिए। अकेली गंगा नहीं, गंगा के साथ जमना भी चाहिए, तो वो सरस्वती बनती है। तीनों का संगम होता है शिव के जटाओं के अंदर, वरना सबको बहा दे। थोड़ा ही पानी पृथ्वी पर आ गया तो क्या हालत हो जाती है आप देखते हैं। और पूरा गंगा का पूरी पृथ्वी पर छा जाए तो क्या होगा? हालांकि वो अमृत है, अमृत भी इतना आ गया तो लोगों के साथ क्या होगा? शरीर ही नहीं रहेगा, तो उस ज्ञान का क्या इस्तेमाल होगा? यानी जो गंगा हमें मिल रही है वह सही रफ्तार के साथ, स्टेप बाय स्टेप, सही ढंग से जो दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप दे। शिव ने गंगा को धारण किया और कैसे निमित्त बना? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पास किया जाए, बाकी रोका जाए। इसलिए शिव को, शंभू को योग परंपरा में आदि गुरु करके माना जाता है। आदि गुरु यानी सबसे पहले गुरु। तो वहाँ गुरु का रोल हो रहा है, यानी ज्ञान की गंगा दी जा रही है, वह भी जितनी ज़रूरत है। तो शिव ने अपनी जटाओं में उस गंगा को रोका। भागीरथ ने गंगा को तो आने का निमंत्रण दे डाला, मगर गंगा ने कहा मैं आने को तो तैयार हूँ, मगर सब बह जाएंगे, उसका क्या? तो फिर ऐसा कोई ढूंढो जो संभाल पाए, ऐसा कोई ढूंढो। तो शिव को चुना गया, क्योंकि ऐसा कौन होगा जिसका तीसरा नेत्र खुला है, वही संभाल सकता है गंगा को, वरना नहीं संभाल सकता। जिसका तेज नेत्र खुला है वही गंगा को संभाल सकता है, यानी जो दो से परे जाता है, यानी जिसकी पात्रता है। शिव पात्र था क्योंकि वो संभाल सकता था। हर बॉडी नहीं संभाल पाएगी, हर बॉडी नहीं संभाल सकती। शिव ने क्यों संभाला? क्योंकि वह बॉडी मान्यता लेस, वहां मान्यता नहीं है कोई भी, ईगोलेस,
अहंकार शून्य है। जहां मैं को होल्ड किया है, गले में मैं जो निकलते रहती गले से, इसको होल्ड किया, कंट्रोल करना जिसको आता है, अभिव्यक्ति कंट्रोल में रहे तो सही निमित्त बने। तो शंकर कैसा है, शंकर की अवस्था देखो किस तरह उन्होंने संयम रखा है। शिव भक्त है तो संयम, यह क्वालिटी लाना कितना आवश्यक है। कंठ में मैं दबा दी, यानी जहर। मैं क्या है, मैं जहर है ना जो निकला था, समुंदर मंथन हुआ, सब देव आए, सब देव आए, सब दानव आए, और निकला जहर। जब अमृत पीने को सब तैयार थे, हर देव चाहता है अमृत हम पिए, जहर पीने को महादेव, क्यों उन्होंने ले लिया दूसरों के मंगल के लिए। शिव का अर्थ है क्या, शिव यानी मंगल। तुम्हारा इसमें शिव है क्या, नहीं है, यानी मंगल है कि नहीं है। शब्द का अर्थ ही है मंगल। शिव है कि नहीं है, तो शिव दूसरों के लिए मंगलकारी है। तो उसने कहा ठीक है, जहर हम पी लेते हैं, अमृत तुम पियो, जहर हम पकड़ सकते, क्योंकि और बॉडी नहीं धारण कर पाएगी, नहीं संभाल पाएगी। दोनों बातें आनी चाहिए, एक जहर को भी पकड़ना आना चाहिए और एक अमृत को भी, ज्ञान को भी पकड़ना आना चाहिए। सिर्फ एक चीज कर पाते तो वो परफेक्ट नहीं है, दोनों बातें होनी चाहिए। देखो आप लोगों को बताते हो ये मत करो, ये मत करो, मगर क्या करो ये नहीं बता पाए तो आप अधूरे हो। हर माँ बाप बच्चे को बोलता है ये मत करो, वो मत करो, मगर क्या करो ये नहीं बता पाते, तो इसलिए वो अधूरे हैं। जहर से तो बचा दिया, आपको जहर से तो बचा दिया, मगर आपकी आदत जो जहर पीने की है उसका क्या। आज तो बचा दिया, कल फिर ढूंढ कर पी लोगे, तो गंगा चाहिए। देखो सब वातावरण बना दिया दुनिया में, जेल बनाई, अपराधियों को बंद कर दिया, बुरे लोगों को बंद कर दिया, सब कर दिया, मगर इतने में पूरा काम नहीं हुआ, क्योंकि लोग तो उसी अंडरस्टैंडिंग के हैं ना। फिर कुछ नया क्रिएट कर डालेंगे ऐसा जिसमें उलझ जाएंगे। तो गंगा भी दे पाए, जहर से बचाए भी, अमृत दिलाए भी। जब दोनों काम होते हैं तो पूर्ण रोल होता है। वर्तुल यानी गोल, यानी पूर्ण। शिवलिंग गोल है, पूर्ण है। जो पूर्ण होता है तो हम कहते हैं न इसकी शुरुआत है न अंत है। कहाँ से शुरुआत करे, कहाँ अंत करे, न शुरुआत है न अंत है। शिव की न शुरुआत न अंत। तो दोनों को जो दे पाए, यानी पूर्ण रोल हुआ। आधा रोल करने वाले बहुत मिलेंगे, आधा रोल करने वाले, पूर्ण रोल करने वाला ऐसा किरदार हमें मिले तो शिव ने वह किरदार पूर्ण किया। तो शिव की मूर्ति ये रहस्य खोल रही है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और शिव को ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़, जटाओं से तो शुरुआत की हमने, और हमने देखा कि चांद भी दिखाया गया है, चांद दिखाया गया है। चांद किस चीज़ का प्रतीक है, सफ़ेद है, चांद सफ़ेद है। और चांद कूल होता है, ठंडा होता है। सूरज गर्म होता है, चांद कूल होता है। देखो किसी को ज्ञान मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो भी हेड जो है ना जगह पर रहना चाहिए, तो भी हेड जगह पर रहे, नहीं तो लोगों का हेड घूम जाता है। शक्ति भी मिली, पावर भी मिला, पद भी मिला, ज्ञान भी मिला, तो क्या हो गया, वो हेड जगह पर नहीं रहता। तो बताया कि शिव के पास सब है, कैलाश पर बैठा है, कितना बड़ा पद है, मगर फिर भी जो दिमाग है जगह पर है। पात्रता इसलिए है, नहीं तो अहंकार बढ़ जाता है। शक्ति है, पार्वती है, फिर भी शांत है, कूल। चांद है यानी कूल है। कैलाश पर बर्फ क्यों रखी है, कूल है, शांत है, कूल है। तो यहां पर समझा कि चांद उस ठंडक का प्रतीक है, बर्फ उस ठंडक का प्रतीक है, कि सब होने के बावजूद भी वो शरीर पात्र है, ईगोलेस है। और फिर तीसरा नेत्र जैसे बताया, दो आंखें वो भी आधी खुली हुई, अनासक्त भाव दिखा रहे हैं। जो भी देख रहा है उसमें आसक्ति नहीं है, क्यों आसक्ति हो जाती है तो सब गड़बड़ शुरू होती है, चिपकाव हो जाता है, तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तो इसलिए दो आंखें
और फिर तीसरा नेत्र दिखाया, तेज आंख दिखाई, उस समझ का प्रतीक। गले में सांप। देखो एक तरफ तो पॉजिटिव बातें बताई, पद भी है, शक्ति भी है, फिर भी शीतलता है, फिर भी प्योरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि लोगों का प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं रहता। जब पावर आ गया ना, तब इसको मजा चखाता हूँ, उसको मजा चखाता हूँ, ये क्या समझता है खुद को, मुझे ऐसा कहता है, तो अभी बदला लेंगे। तो वैसा नहीं है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, मन की शुद्धता है। सभी को ज्ञान मिले, सभी को गंगा मिले, वहाँ वो शुद्धता है। तो हम भी अगर वो शुद्धता अपने अंदर लाएं, चांद की सफ़ेदी अपने अंदर लाएं, तो शिव प्रसन्न होंगे हमसे। अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे से कर्मकांड खाली करेंगे, सुबह जाकर इस तरह हम दूध डालने वाले, पंचामृत डालने वाले, बेलपत्र डालने वाले हैं, इस तरह के पौधे डालने वाले हैं, तो शिव खुश हो जाएंगे। शिव उससे खुश नहीं होंगे। कोई भी खुश कैसे होगा? देखो अगर आपको सफ़ेदी पसंद है तो सामने वाले भी वो सफ़ेदी धारण करेगा तो आपको बहुत खुशी होती है, अरे वो भी सफ़ेद है। तो शुभ्र बनो, शुभ बनो, शुभ विचार रखो, हैप्पी थॉट्स रखो। जो अवस्था शुभ विचारों के बाद निर्विचार की अवस्था हेड में आती है तो शीतलता मिलती है, वह शीतलता अपने अंदर लाओ। ध्यान मुद्रा, छोटी आंखें, आधी आंखें खुली, आधी बंद है, तो वो दिखा रहा है अनासक्त भाव। आप भी अगर आधी आंख खोलकर संसार को देखोगे तो कहाँ आसक्ति होगी? कभी प्रयोग करके देखना, कोई चीज़ें देखो तो आधी आंखें खुली रखो और देखो, तो आप देखोगे अटैचमेंट नहीं हो रही। और आपने ये भी देखा है, टीवी देखते हो तो जब आपको आसक्ति होती किसी सीन में तो आंखें कैसे बड़ी हो जाती है, टीवी के आगे से हिलते ही नहीं। किसी चीज़ से आसक्त होना है तो बड़ी आंखें करो, किसी से डिटैच होना है तो आंखें छोटी करो। सिंपल साधना है ना। कोई तारीफ करे तो आंखें छोटी कर दो, तो देखो क्या होता है, तो तकलीफ नहीं होगी, अटकोगे नहीं उसमें, गलत निर्णय नहीं लोगे, सही दिशा में जाओगे। तो शंकर जो है सब पॉजिटिव बातें हैं, शीतलता है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, मन शुद्ध है, वश में है, त्रिशूल है, साधना है ना। त्रिशूल है तो फिर पूर्ण पक गया है शरीर, पात्र है, तो उस वजह से गले में सांप है, मगर सांप सीढ़ी है, तकलीफ नहीं है। एक साथ एक ही बॉडी पर कितनी चीजें देख रहे हो ना, बस समझ में आएगा कि इस अवस्था में भी शिव कैसा है, कैसे शांत है। मौत है, गले में मौत, शरीर पर मौत मंडरा रही है, मगर कैसा है फिर भी शांत है, क्यों समझ है। तो फिर मौत किसकी होती है, वहाँ क्लियरिटी है। फिर देखोगे कि शिव के साथ गंगा पृथ्वी पर आई, लोग गंगा नदी में नहाते हैं जाकर और कहते हैं पाप धुल जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। तो जिन्होंने बताया गंगा में नहाने से पाप खत्म होते हैं, उन्होंने बहुत गहरी बात सोची कि इंसान के अंदर अपराध बोध होता है, कुछ बातें, कुछ गलतियां हो जाती है, वो इंसान सोचते रहता है, वो अपराध बोध उसको खाए जाता है, वो जीवन नहीं जी पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, सत्य की राह पर नहीं जा पाता। वो विचार ही इतनी बीमारियां तैयार करते, वो अपना जीवन नष्ट कर देता है। तो उन लोगों के लिए ये प्रथा बनाई गई कि गंगा में नहाओगे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम नए बनकर नया जीवन जीना शुरू करोगे। एक मौका तो मिले, प्रायश्चित करने का मौका। क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं आप जानते हैं, वे चर्च में जाके प्रायश्चित करके आते हैं, हमसे ये अपराध हो गए, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। सही ढंग से क्षमा मांगकर पर्सन छूट जाता है उन पापों से, यानी उसका जो मन खा रहा था उससे बच जाता है। पाप नष्ट होते यानी क्या, उसका जो मन अंदर खा रहा है वो खाना बंद कर देता है। इसलिए उसको कहा गया पापों से मुक्त हो गया। प्रायश्चित करके इंसान शुभ्र बन गया, सफ़ेद बन गया, जैसे पहले था वैसे बन गया। आदम हवा जो पहले थे स्वर्ग में थे वैसे बन गए। ऐसी अवस्था लाने के लिए
एक प्रयोजन किया गया, एक तरीका अपनाया गया। कितना बढ़िया तरीका था कि लोग गंगा में जाएं, नहाए, नवीन बनकर आ जाए। ऐसा बनकर अगर कोई गंगा नहाकर आए तो वह कर्मकांड कितना पवित्र कर्मकांड बन जाएगा, कितना बड़ा निमित्त बन जाएगा। नया बनने का मौका हर एक को मिलना चाहिए। तो गंगा नदी में नहाकर, गंगा नदी का पानी शुद्ध है, उसके अपने लाभ तो मिलेंगे ही, बल्कि सबसे बड़ा लाभ जो अपराध बोध है वह निकल जाए, दूसरों को भी क्षमा कर पाएंगे। खुद पवित्र हो गए तो हम दूसरों की गलतियों को भी क्षमा कर पाएंगे। ऐसी अवस्था लाने के लिए गंगा नदी में नहाने की प्रथा बनाई गई। और समझ रहे हैं कि सांप को भी सीढ़ी बना सकते हैं। जो भी सांप को सीढ़ी बना रहे वो शिव के भक्त है, भले शिव के मूर्ति के सामने बैठते हो या न बैठते हो, वे सांप को सीढ़ी बना रहे हैं। यानी हर अवस्था में शांत रह पाते हैं, शंकर रह पाते हैं, शिव रह पाते हैं, तो वे सही सच्चे भक्त हैं। क्योंकि जो शिव में गुण है वे अपने अंदर ला रहे हैं, तो सचमुच में शिव प्रसन्न होने वाले हैं। अगर सिर्फ राहत के लिए शिव के पीछे जा रहे हैं तो शिव का अर्थ समझा ही नहीं, धोखे में रह गए। तो धोखे में नहीं रहना है, मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे तो शिव के भक्त बन जाएंगे। भीड़ में भी अकेले, यानी चारों तरफ भीड़ है, फिर भी आप उस शिव की अवस्था में। इसलिए तो कहा है एकटा जीव सदा शिव। और फिर मन को, नंदी बैल को हमेशा कैसे बिठाना है? संसार की तरफ मुंह करके बिठाओगे तो लाल कपड़े ही देखते रहेगा, सफेदी दिखाई नहीं देती, लाल कपड़े ही देखने वाला है। मगर उसका मुंह हमने शिव के मंदिर की तरफ कर दिया तो फिर वो शांत हो जाएगा, मन को धीरज मिलेगा, मन को धीर मिला। यानी कहते ना, मन रे तू काहे न धीर धरे, धीर मन और धीर हुआ तो मंदिर। मंदिर का अर्थ समझ में आएगा। शिव मंदिर में जाओगे तो मन को धीरज मिल रहा है क्या? शिव की तरफ देखकर शांति मिल रही है क्या? सही दृष्टिकोण से देखोगे तो शांति मिलेगी, देखकर ही शांति मिलेगी। बाहर के संसार में देखोगे वहां पर भी फिर शिव दिखने लग जाए। मंदिर जाकर क्यों आए? जिन्होंने मंदिर बनाया तो वहां क्या समझ होगी? आज वो समझ खो गई है। मंदिर के सामने से गुजर गए और हाथ नहीं जोड़े तो भगवान नाराज होगा। ऐसा क्यों बताया? क्या सोचकर बताया? क्यों? जिन्होंने बताया कुछ तो सोचा होगा। उन्होंने सोचा कि हमने मंदिर का निर्माण किया, फिर भी पर्सन ऐसे ही कैसे गुजर गया। जिन्होंने मंदिर बनाया वहां बड़ी सोच थी कि संसार में ही मंदिर लोगों को याद दिलाए। आते जाते लोग जब जाएंगे तो उनको याद आए कि एक शिव की अवस्था है, तो जाते वक्त हाथ जोड़े हुए। अगर ये डर नहीं दिया होता तो लोग बिल्कुल हाथ नहीं जोड़ते। मगर उस वक्त तो वो डर ने काम किया, मगर आज वो डर कर्मकांड बन गया, आज लोगों के लिए फंदा बन गया। असली अर्थ तो खो गए। अब ऊपर से हाथ जोड़ेंगे, एक्चुअली था कि याद आकर वो हाथ जोड़ेंगे, उस अवस्था में जाएंगे, भले एक सेकंड के लिए भी उस अवस्था में जाएंगे तो अगला निर्णय जो जाकर लेने वाले वो सही लेंगे। इसलिए रास्ते में मंदिर हो, जहां पर भी जाओ आप, क्योंकि शुरुआत में मंदिरों की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में मंदिरों की जरूरत पड़ेगी कि शुरुआत में इंसान कच्चा है, उसको बार बार रिमाइंडर चाहिए। अजान की आवाज़ उठती है मस्जिद से तो वो सुनकर वो मैकेनिकली नमाज नहीं पढ़े, वो उस अनुभव पर जाए तो उसका सही रोल हुआ। तो मंदिर सही रोल कर रहा है तो उसका फायदा है, वरना वो फंदा बैठ गया, ईश्वर अभी नाराज होगा, मेरा काम नहीं होगा। अरे कहाँ पहुँच गए? ये तो पर्पस ही नहीं था, ईश्वर के नाराज होने वाली बात ही नहीं थी, वो तो तुम्हें तुम्हारे अनुभव पर ले जाने के लिए थी। वही पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, बाकी सब हुआ, तो कितना बड़ा धोखा हो गया। तो ऐसा ना हो जाए, सही मंदिर का लोग फायदा उठा पाए या नए ढंग से मंदिर बनाए ताकि देखकर वो सारा ज्ञान हमें याद आए, हमने क्या सुना है। और फिर लोटा है, नीचे लिंग है और आप दूध डाल रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो 3 पत्तों का। बुद्धि भी समर्पित करनी है, मन भी समर्पित करना है, शरीर भी समर्पित करना है, तो सही समर्पण। हेड से हार्ट तक जाना चाहिए, विचार वहाँ से नीचे आना चाहिए, तो अमृत बनेगा।
लोटे में डालते ना, नीचे आए। नहीं तो तेजिस्तान रेगिस्तान की तरह सूखा होता है, रेगिस्तान न बन जाए, हमारा तेजिस्तान रेगिस्तान न बन जाए। हृदय जिस पर बूंदें गिरनी चाहिए, अमृत की बूंदें गिरनी चाहिए, तो वहाँ पर आनंद होगा। और फिर वो दूध बहते हुए तश्तरी से बाहर आता है। वो मार्ग बता रहा है। अंदर जाने का मार्ग कौन सा है? जो बाहर आने का मार्ग है वही अंदर जाने का मार्ग है। राइट साइड, लेफ्ट साइड तो फिजिकल हार्ट होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? फिजिकल जो होता है ना, वो हार्ट होता है। उस हार्ट की बात नहीं चलती, शरीर पर अनुभव की बात नहीं चलती। जिस रास्ते से बाहर आया दूध, उसी रास्ते से अंदर जाना है, होश बनाए रखना है। भांग भी कुछ न कर पाए, संसार की भांग कुछ भी न कर पाए। तो ये सब इशारे हैं। भांग पीकर अगर नशे में लड़खड़ा रहे हो तो कहाँ शिव भक्त है? भांग पीने के पहले 10 बार सोचना था। तुम साधना में पक्के हो क्या कि भांग पी रहे हो? जो लोग पक गए थे उन्होंने भांग पी थी, लोग वो भूल ही गए। उनको लगता है कि ये करना होता है। यार तुम भांग पी के लड़खड़ा रहे हो, तुम तो लायक ही नहीं थे पीने के, पात्र ही नहीं थे, फिर भी कैसे पी लिया? तो हर चीज जो दिखाई गई वो बताने के लिए कि शिव की आराधना करनी है, समर्पण कैसे करना है, विचारों का समर्पण कैसे हो, मन का समर्पण कैसे हो, बुद्धि शरीर का समर्पण कैसे हो, ध्यान कहाँ पर हो। नंदी बैल तोलू मन का प्रतीक है। ये मन कहाँ लगा रहे और वहाँ देखना, उसको आनंद लगे, अच्छा लगे, खुशी से वो बैठा रहे, दिन भर बैठा रहे, फिर भी शिव से नजर न हटे। ऐसी अवस्था लाने के लिए एक प्रतीकों के द्वारा बताया गया कि इस तरह तुम्हें आराधना करनी है। और जो सही कर रहे हैं वे उसका लाभ ले रहे हैं। समंदर मंथन कर रहे हैं, जब क्रियाएं समर्पित कर रहे हैं, सही माने में वे अमृत तैयार कर रहे हैं। जहर को रोक रहे, कंठ में ही बनने नहीं दे रहे हैं। हेड और हार्ट के बीच में क्या है? कंठ है, गला है। तो सही माने में सुरंग खुद रही है, सुरंग का काम हो रहा है। सब प्रतीकों में बताया गया। और ये बताया कि जिसमें जो गुण है वो वही गुण सामने वाले में देखना चाहता है। शंकर शुद्ध है, शुभ है, प्यूरिटी है, सफ़ेदी है, तो सामने वाले में भी सफ़ेदी चाहता है, प्यूरिटी चाहता है, मन वश में चाहता है कि सभी का मन वश में रहे। तो जो आनंद है वो सभी में होगा, जो उसके अंदर है वो सभी के अंदर होगा। वही चाहत शिव की होगी। तो सच्चे शिव के भक्त बनेंगे। और शिवलिंग पर ओम लिखा होता है। शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा है और एक अंदर का हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा शक्ति का प्रतीक है, अंदर का हिस्सा एक्चुअल शिव है। एक्चुअल शिव दिखता नहीं है, शक्ति दिखती है, संसार दिखता है, शिव नहीं दिखता आंखों से। वो तो अनुभव करने की चीज है, वो तो अंदर जाकर ही जाना जा सकता है। तो शिव का बाहर का रूप हमें देखना है, उस पर ओम लिखा होता, ओमकार, ओम का नाद होता है। तो ओम शब्द को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि ये उस अनुभव के नज़दीक का शब्द है। जो नज़दीक का होगा आप ज़्यादा पसंद करोगे। आप कहोगे बिल्ली कहती है मैं आऊँ, मगर आप जानते एग्जैक्टली मैं आऊँ नहीं कहती है, एग्जैक्टली मैं आऊँ नहीं कहती है, मगर हमें ऐसा लगता है। तो वो जिन्होंने भी अनुभव पर काम किया, अनुभव पर रहे, तो उन्होंने अनुभव को शब्द दिए, आवाज़ दिया, दृश्य दिए। जो आँखों से ज़्यादा काम करने वाले लोग उन्होंने रूप दिया, जो कानों से ज़्यादा काम करने वाले लोग उन्होंने शब्द दिए, ओमकार दिया। तो उन्होंने कहा अनहद नाद, यानी ऐसा आवाज़ जिसकी हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, अनहद, अनहद नाद चल रहा है। शिव के साथ क्या चल रहा है? अनहद नाद चल रहा है। यानी हमारे अंदर वह एहसास लगातार चल रहा है, बिना रुके चल रहा है, बिना प्रहार किए चल रहा है। प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहार जब हम करते हैं, आघात करते हैं तो आवाज़ होती है, ताली बजाते तो
प्रहार करते हैं, आघात करते हैं तो आवाज होती है। मगर एक ऐसा आवाज है जो एक हाथ से आती है, एक हाथ की ताली अलग होती है, वह ताली ओमकार है। बताने वालों ने क्या कहा, एक हाथ की ताली जो है वो ओमकार है, वो बज ही रही है, अंदर वो नृत्य चल ही रहा है। उस ओम में हमें स्थापित होना है, तो ओम शब्द कहा। ओम शब्द क्या है, नजदीक का आवाज। पानी गड़गड़ की आवाज कर रहा है, ट्रक का आवाज आ रहा, गुर्र हो रही है, तो क्या वाकई वैसा ही है? एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। कोई तो नजदीक का आवाज बोलेंगे ना हम, नजदीक का है, एग्जैक्टली नहीं। तो ओम जो बोल रहे हैं तो ओम नजदीक का है। फिर ओम के भी नजदीक एक आवाज है जिसको हम आई कहते, अम्मा कहते, मम्मा कहते, वो भी ज्यादा पसंद आता है, वो भी पसंद आता है क्योंकि वो ओम के नजदीक है। तो इसलिए इस आवाज को इतना महत्व दिया गया। जो लोग साधना करते, योग करते, ओमकार करते, ओम का नाद करते हैं, अनहद नाद, अनाहत नाद। अनाहत नाद यानी बिना प्रहार की आहट, बिना आहट किए, बिना प्रहार, बिना आघात किए जो आवाज होती है, वो अनुभव है। वो किससे टकरा रहा है? किसी से नहीं टकरा रहा है, वो किसी से नहीं टकरा रहा है, वो चल ही रहा है। इसलिए उस आवाज को शब्द देने के लिए अजीबोगरीब भाषा बनती है कि जिस आवाज की हद नहीं है, जो आहट करने से नहीं पैदा होता, जो है ही बज ही रहा है, रुका ही नहीं है कहीं। तो फिर इस तरह ओमकार का महत्व समझ में आएगा। और माँ शब्द या आई शब्द या आमीन शब्द, ओम शब्द ये क्यों भाते हैं? क्योंकि उस अनुभव की याद दिलाते हैं। अगर अनुभव की याद दिलाए तो ये आवाज़ काम की, अगर याद नहीं दिलाए तो फिर ये आवाज़ें मात्र कर्मकांड रह जाएंगे। तो हमें काम करना है उन शब्दों पर जो हमें अपने आप पर ले जाए। जो भी शब्द अपने आप पर ले जाए, शिवोहम कह रहे हो, कोहम कह रहे हो, सोहम कह रहे हो, तेजम कह रहे हो, जो शब्द हमें अपने अनुभव पर ले जाए वो आपके लिए ओमकार है, ईश्वर का एहसास है, काम का है, वो मंत्र कुछ कर सकता है। वरना लोग शिवोहम कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, नमन तो होता नहीं मगर सिर्फ शब्द बोलते रहते हैं। नमन होता तो शिव की क्वालिटीज आई होती, वो तो हुआ ही नहीं, तो मात्र कर्मकांड रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो जाए, इस बात को समझना है। और जैसे बताया कि इस ओमकार के अंदर जो मूल बिंदु है वो शिव है, बाकी तो शक्ति है जो प्रकट हुई है। अगरबत्ती गोल घुमाने से जो प्रकट हुई, शिव सभी तरंगों के बीच में जो है बिंदु, वो तरंगित नहीं हो रहा। जब संसार नहीं था वो स्टिल था, वो शांत था। जब संसार बना तो वो एक्शन में आया। मंदिरों में लोग जाते, तीर्थ स्थानों पर जाते तो वहाँ तरंग होती है, लोगों ने वहाँ साधनाएं की होती है, वहाँ एक वाइब्रेशन होती है। उस वातावरण में अनुभव पर जाना आसान लगता है। तो इसलिए तीर्थ स्थानों का महत्व है। या मंदिरों में एक विशेष आकार दिया जाता है, गुंबज बनाया जाता है कि लोग ओमकार करते तो वो आवाज़ लौटकर उनके ऊपर ही आती है। घंटा बजाते एक तरंग उठती है चारों तरफ, वो तरंग आपको जगाने के लिए। ऐसा मत सोचना घंटा बजाएंगे तो ईश्वर उठेगा। अच्छा आ गया क्या? तब तक सो रहा था, इसने जाके जोर से घंटा बजाया। फिल्मों में देखते ना, देख ईश्वर में आ गया, इतने सालों से नहीं आया। अरे किसके ऊपर एहसान कर रहे हो? घंटा अपने आप को जगाने के लिए होता है। घंटा खुद को जगाने के लिए बजाओ, कोई ईश्वर को जगाने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद जागृति है, वो खुद होश है। तो लोग घंटा बजाते उस तरंग में शिव को प्राप्त करने के लिए, उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए, उस माहौल में आने के लिए। मैं कहाँ आया हूँ? किसी थिएटर में नहीं हूँ, चप्पल उतार कर आया हूँ। तो वो घंटे की तरंग, वो ओमकार की तरंग, वो गूंज कर आपके ऊपर ही लौटती है। ये सारी व्यवस्थाएं की गई इंसान को जगाने के लिए। कोई भी ऐसी वस्तु
भगवान को खुश कर सकती है नहीं, भगवान को एक ही चीज खुश करेगी, वे गुण आप अपने अंदर आत्मसात करोगे। कोई कर्मकांड नहीं किया, कोई बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं किया, मगर वे गुण अपने अंदर लाए तो ईश्वर प्रसन्न होने वाला है। ये सच्चाई हम जल्द से जल्द जान ले, हर शिव भक्त जान ले, तो वो बाहर के कर्मकांड से अंदर की तरफ लौटेगा। कर्मकांड शुरू में मन को उपासना पर एकाग्रित करने के लिए, मन भागता है ना, एक नया नया साधक हो, खोजी हो, भक्त हो, तो मन भागता है उसका। तो एक मूर्त है, कुछ है जिसकी वजह से वो एकाग्रत होता है। एकाग्रत होगा तो मनन करेगा, मनन करेगा तो गहराई होगी, गहराई होगी तो अमल होगा, अमल होगा तो आचरण होगा। तो ये होने के लिए मदद है, सहयोग है। मूर्तियाँ सहयोग देने के लिए है, उलझाने के लिए नहीं है। तो सही समझोगे, स्टार्ट से सही समझोगे तो लाभ होगा, वरना लोग उलझ जाते हैं। तो किसी को भी उलझना नहीं है, सही समझ के साथ उपासना करने वाले हैं और सही कार्य होगा तो शिव को जान पाएंगे, शिव जो हमारे अंदर है। एक इंसान जो अपने आप को शरीर मानता है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ पांव कट गए, पूरा ब्लड बदलना पड़ा, हार्ट प्लास्टिक की डाली गई, आंख फूट गई, ऐसी हालत, यानी शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं, लगभग सब आया तो डुप्लीकेट आया, वरना था ही नहीं। उससे पूछा गया क्या तुमको लगता है तुम जिंदा हो? तो कहता हाँ मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। क्या तुमको लगता है तुम पूर्ण हो? कुछ अधूरे, अब मैं आधा हूँ, पहले मैं पूरा था अब मैं आधा हूँ, ऐसी फीलिंग है क्या? मतलब अंदर से तो लगता नहीं कि मैं आधा हूँ, अंदर से तो मुझे पूर्ण ही लग रहा है। तो अंदर से वो किसको देखकर कह रहा है? वो शिव को देखकर ऐसा कह रहा है, शरीर को देखकर नहीं कह रहा। क्योंकि जो कुछ भी हुआ शव के साथ हुआ, शिव के साथ कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ शव के साथ, शव के साथ यानी लाश के साथ, कैलाश के साथ कुछ नहीं हुआ। कैलाश अटल है, वो हिला नहीं। रावण ने हिलाना चाहा, लंका में शिवलिंग को ले जाना चाहा, ले नहीं जा पाया। तो रावण जैसी बुद्धि रखने वाले लोग शिव को नहीं प्राप्त कर सकते। कई सारी कहानी आपने सुन रखी होगी, मगर अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद समझ में आएगा कि हर कहानी के पीछे अर्थ क्या। इंद्रदेव बनाए गए तो क्यों बनाए गए? महेश नाम रखकर उसको कहा गया कि ये मारने वाला ईश्वर है, तो क्यों कहा गया होगा? किसको मारता होगा? शिव होकर कैसे मार सकता है? तो ज़रूर ऐसी चीज़ को मारता होगा जिसको मरना ही चाहिए, तो ही वो महेश का कार्य कर रहा है। पुराना टूटेगा तो नया बनेगा, पुराने को तोड़ना आवश्यक है, नवीन को आने के लिए प्राचीन को मरना आवश्यक है। तो ये सब बातें अगर हम समझ पाए तो हम शिव के भक्त बन पाएंगे। गुरु का रोल शिव ने किया, सभी तक गंगा पहुंचाई, सही माने में निमित्त बना। हम भी निमित्त बने, सही माने में निमित्त बने, सही ढंग से लोग ज्ञान को प्राप्त कर पाए। ये कुछ बातें थी। शिव को हमने पूरा समझा, उसके बॉडी में जो जो चीज़ें दिखाई गई है उन सब पर हमने बात की। हमारा ढोलक, हमारा डमरू किस तरह बजता है, जैसे बजना चाहिए वैसा बज रहा है, तो हम इन सब मान्यताओं से बाहर आ जाएंगे। जो भी मान्यताएं चल रही है, सुख दुख का खेल चल रहा है, तो इन दोनों से बाहर आना है तो तीसरा नेत्र हमें खोलना ही होगा। गंगा नदी में नहा के प्रायश्चित वाली बात है। एक बार प्रायश्चित करने का तरीका आ गया तो गंगा तक जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी वो हो सकता है। सही अर्थ समझने के साथ हम तुरंत नवीन बन सकते, नए बन सकते, नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। वह समझ हमें प्राप्त हो जाए। इन सब बातों के लिए ही ये सब बातें बताई गई, समझाई गई कि सदाशिव रहने के लिए भीड़ में भी अकेले कैसे रह पाए, विचारों की भीड़ में भी अनुभव पर कैसे रह पाए, स्व साक्षी पर कैसे हम रह पाए, बैल का ध्यान सदा मंदिर के अंदर कैसे हो, हमारा मन भी वश में हो जाए, मन की प्यूरिटी, शुद्धता बढ़ जाए और मौत पर भी विजय प्राप्त हो। त्रिशूल अगर हमारे पास है, साधना अगर हमारे पास है, तो ये आसानी से हो सकता है। और अनहद नाद चल ही रहा है, उसमें हम रहना शुरू कर दे और मंदिरों तीर्थ स्थानों का महत्व समझा। जो हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन है वो किस तरह की है, वो शुद्ध हो, क्लियर हो। तस्वीरों के पीछे सफ़ेद दिखाया जाता है, गोल। भगवानों की तस्वीरें देखते हैं ना,
तो सफ़ेद या गोल्डन दिखाया जाता है। वो क्या दिखाया जाता है? क्लियरिटी। वहाँ विचारों की कैसे क्लियरिटी है। आज तो कैमरा से भी इंसानों का आभा मंडल देखा जा सकता है, उसके चारों तरफ कैसा ऑरा है, क्या आभा मंडल है, वो क्लियर है या कन्फ्यूजन वाला है, उलझा हुआ है। तो जहाँ क्लियरिटी है तो वे ब्राइट कलर्स की तरफ जाते, सफ़ेद कलर्स की तरफ जाते हैं। तो ये सब प्रतीक थे समझाने के लिए कि हमारी भी क्लियरिटी बढ़े, हमारे विचारों में बहुत क्लियर हो कि क्या मान्यता है, क्या सच्चाई है, क्या सत्य है। तो ही कह पाओगे कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही मंगल है। सेवा का मौका दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए थॉट्स।